एक बार एक हंस और हंसिनी दोनों उड़ते हुए जा रहे थे और सैर करने निकले, पिकनिक करने निकले। तो रात को अपने घर पहुंचने में देर हो गई और उन्होंने देखा एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौवे हैं। हंस और हंसिनी ने विचार किया कि यहीं रुक जाते हैं। फिर दोनों ने सोचा नहीं, कौवों का पेड़ है, रहने दो, ठहरने नहीं देंगे। बड़े प्रेम से जाकर हंस और हंसिनी ने कहा कि हम आज पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए निकले थे, तो आप अगर इजाजत दे तो रात हम यहाँ बिता लें। उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की, कौवों ने बड़ी इज्जत की कि आओ आओ बैठो ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप बैठिए ना। रात को उनके सोने की व्यवस्था कर दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अब हंस और हंसिनी ने विचार किया कि लोग तो बेकार में दोषारोपण करते रहते हैं, इन्होंने तो बड़ी रिस्पेक्ट की। प्रातः काल हुआ, 5 बजे का समय हुआ। हंस और हंसिनी उठे और हंस ने कहा कि कर्तव्य बनता है कि इन्होंने रात को इतनी सेवा की है, इनसे कह के चलते हैं, विदाई लेते हैं। हंस पहुंचा कौवों के पास जिसके घर पे विश्राम किया था, कहता है अच्छा आपने बहुत सेवा की, अब हम चलते हैं। तो कौवे ने कहा ठीक है, नमस्कार, चलते हैं। हंस ने हंसने से कहा चलो भी। तो कहते हैं तुम जा रहे हो ना, इसको कहाँ लेके जा रहे हो? ये मेरी पत्नी है। कहते कौन? कहते हैं तेरी पत्नी है? अबे ये तो कौवी है, ये तो मेरी पत्नी है। अरे ये तो मेरी पत्नी है। कलेश बढ़ गया। उन्होंने कहा चलो तुम्हारे जो इलाके का मुखिया होगा उसके पास चलते। मुखिया के पास पहुंचे और मुखिया के पास पहुंचकर उन्होंने फरियाद की कि ऐसे ऐसे रात को पिकनिक पर गए थे, वापस पर रुके हैं और ये कह रहा है मेरी पत्नी के लिए कि मेरी पत्नी है, कौवी है। तो उसने कहा, मुखिया ने कहा बुलाओ बुलाओ, कहाँ पर है, हम देखते हैं। हंसनी है, कौवी है। अब वो जैसे सामने आई तो वो भी कौवा था मुखिया। उसने क्या कहा, अरे तो पागल हो गया, हंस को कहा भाई ये तो कौवी है। हंस परेशान हो गए। उसने कहा ये तो, उसने कहा यहाँ पर कोई थाना है, पुलिस वाले हैं? कहता है। अब थाने पहुंच गए। थाने पहुंच गए, वहां का जो कौवों का थाना था वहां पहुंच गए और जाकर उससे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मैं रात को पिकनिक पर निकला था और वापस पर ये मेरे साथ हादसा हो गया है और ये कह रहा है वो कौवे है। थानेदार ने कहा कहो। थानेदार भी कौवा था, थानेदार भी कौवा था, दूसरी शाख पर बैठा हुआ था अदालत लगा के। कहते हमारा, कहते हैं तो कौवी है। अब उसने कहा कोर्ट में जाना चाहिए। अलग शाख पर पहुंच गए, कोर्ट लगी हुई थी और जो कोर्ट लगी हुई थी, जो जज था, जज के पास फरियाद लेके पहुंचा और उसने एक बार जोर से मारा, हाँ भाई हाजिर हो। हाजिर हुई तो वो हंसनी थी। अब जज ने कहा कहाँ है, बुलाओ उसको, हंसनी को बुलाओ। उसने कहा ये नहीं कहता, ये तो कौवी है। यानी कहने का मतलब है, एक कहावत है यहाँ पर हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है, हर शाख पर कौवा बैठा हुआ है। तो इस संसार में आप अगर बचना चाहते हैं ना, तो दूसरे पर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास कीजिए। ज्यादा लोभ के चक्कर में आप फंस जाते हैं। अब एक चीज सोचिए, ये लोभ के चक्कर में कभी भी आदमी जब भी फंसता है, अति लोभ में, एक चूहा होता है, वो आपके सारे घर को बर्बाद कर देता है। लेकिन पिंजरे में जरा सा एक रोटी का टुकड़ा देखता है ना, वो लोभ के चक्कर में फंस जाता है। बंदर है, वो क्या क्या नहीं खा जाता है, लेकिन लोभ के चक्कर में वो मटके में हाथ देता है, फिर चने हाथ में भरने के बाद मुट्ठी नहीं खोलता है। लोभ नहीं छोड़ता और बंदर पकड़ा जाता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन पिंजरे के अंदर जब एक पशु लगा दिया जाता है, वो उसके चक्कर में सारे जंगल का राजा भी फंस जाता है। हर शाख पर उल्लू बैठा है, हर शाख पर कौवा बैठा है। किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष आपका अपना है, जो आप जल्दी से दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं। आपसे यही कहूंगा कि जल्दी से किसी पर विश्वास मत करें। आदमी को फंसाता क्या है, इच्छाएं फंसाती हैं।
किसी ने कहा इच्छाओं ने हमारी हमको अंधा कर दिया, इच्छाओं ने हमारी हमको अंधा कर दिया, वरना हम भी खुदा से कम नहीं थे। आदमी जब जब परेशान होता है, आप अपने अंदर देखिए ना, आपके साथ जो भी टेंशन चल रही है, आपके साथ जो भी परेशानी चल रही है, वो किसी ना किसी इच्छाओं की है। जितनी इच्छाएं मनुष्य पर हावी होती हैं, वो उतना ही गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। इच्छाओं पर अंकुश रखिए। काम करना, कार्य करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन अपने काम को, अपनी इच्छाओं को, अपने लोभ को अपने ऊपर बोझ बना लेने से आदमी कहीं ना कहीं फंस जाता है। ओम